गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस हाल ही में 5 अक्टूबर को मनाया गया। शिक्षकों की तमाम परेशानियों के समाधान, उनके अधिकारों और दायित्वों आदि को लेकर सन 1966 में टीचिंग इन फ्रीडम संधि को बनाया गया। इसमें दुनिया के शिक्षकों की स्थिति को सुधारने और उन्हें जागरूक करने के लिए एक समझौता पारित किया, जिसमें यूनिसेफ द्वारा 100 देशों को शामिल कर शिक्षकों के लिए कई कानून बनाए गए और ये कानून 5 अक्टूबर के दिन बना। इसलिए इसी साल से यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मान्यता दे दी। और इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस की थीम है, हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। ये है इस वर्ष की विश्व शिक्षक दिवस की थीम। अच्छा, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अच्छा, 5 ही सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारत की राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये जो डॉल्फिन है, यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदी में पाई जाती है। तो 5 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज, जैसे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को 100 रुपये बढ़ा दिया है। इस योजना में लाभार्थियों को पहले जहां एक सिलेंडर पर सब्सिडी के तौर पर 200 रुपये मिलते थे, वहीं कैबिनेट के इस फैसले के बाद 300 रुपये मिलेंगे। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। कपूर अब आरबीआई में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को संभालेंगे। अगला है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और इस कार्यक्रम में प्रदेश के जो निराश्रित बच्चे हैं उनको सुरक्षा राशि प्रदान की जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश, तो मैप में देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश को। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अगला है, क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला 7वां देश कौन सा है? तो क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला 7वां देश भारत बन गया है। अच्छा, 7वां देश अगर भारत है तो आगे के 6 देश कौन हैं जो क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं? तो वो 6 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन, और 7वां है भारत। अच्छा, भारत, तो भारत से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा।
एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन भारत में हुआ। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस बनी और ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर आ गया। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की गई है। पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार। वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी की है। अब मध्य प्रदेश, तो मैप में देखते हैं हम मध्य प्रदेश को। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सिंह पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित की गई और हाल ही में देश को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला। अगला है, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और कोई भी राज्य अकेले आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। अच्छा, अब नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अब दिल्ली से, तो इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया और भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो पहली हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम उन्होंने पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। और अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांग अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगला है, सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर इसका अगस्त 2024 तक। सरकार ने एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अक्टूबर 2023 से 63 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा, तक बढ़ा दिए। कुमार खारा 28 अगस्त 2024 में 63 साल के हो जाएंगे। अच्छा, अब एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य। अब पुरानी अपॉइंटमेंट्स दोहरा लेते हैं। सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया।
राकेश शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष बनमाली अग्रवाल बने। कांग्रेस पार्टी का नया कोसा अध्यक्ष अजय माकन को नियुक्त किया गया और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक विवेक भसीन को नियुक्त किया गया। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स। अगला है आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया। तो वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो वर्तमान में अभी रेपो दर है 6.5%। आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर पर न्यूट्रल रुख बनाए हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है और आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अगला है एशियाई खेलों 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर इसका स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में जापान के साथ हॉकी के फाइनल मैच में भारत की शानदार जीत हुई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया और आगामी ओलंपिक में अपनी जगह भी सुनिश्चित कर ली। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और सरकारी लॉ कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सरकार ने बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के बाद लिया है। अच्छा बिहार, तो मैप में देखते हैं हम बिहार को। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से लेखक जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? तो लेखक जॉन फॉसे जिसे हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे नॉर्वे देश के नागरिक हैं। अब नॉर्वे, तो मैप में देखते हैं हम नॉर्वे को। ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जोनस गेहर स्टोर और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। अच्छा भी वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। वो 3 वैज्ञानिक हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल व्हिलियर। अगला है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो सही आंसर इसका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। अच्छा अगर हम बात करें कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जो 100% ओडीएफ प्लस बना, तो वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त बना है। नेक्स्ट है एशियाई खेलों 2023 में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर इसका स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में 88.88 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और एक नए रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अच्छा अब एशियन गेम्स, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो एशियन गेम्स हो रहे हैं ये 19वें नंबर के हैं और इसका आयोजन चीन के हांगझोंग शहर में किया जा रहा है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा बनी। एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना बनी और इन्हीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक बनी और एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी ने जीता। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन।
अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो सही आंसर इसका 3 वैज्ञानिकों को। अब आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, भारत ने या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।